गैंद्य चकाये जोगे वे कषायणाणेय संजम दंसन लेसा भव्य सम्मत सन्याहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मगणाओय उवो गोव्य कमसो विसम तु परुवणा भणिया जाणाव्य पच्चाव्य जाय कुल कोड़ी संजुआ सौवे एणहाती तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी नमो ह्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य गुण सुनील सागर जी गुरुदेव की। सभी को पता है रावण ने सीता के लोभ में उसका अपहरण किया था कि सीता उसकी हो जाए। अशोक वाटिका में रखा और हर तरीके से खूब प्रयास किया कि सीता उसे स्वीकार कर ले, पर उसने उसके सामने देखा तक नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि रावण जबरदस्ती भी तो कर सकता है, वो तो राजा मालिक है और वहाँ कौन उसे रोकने वाला है। पर एक नियम उसके जीवन में वो बाधक बन रहा था। जब केवली भगवान का आगमन हुआ था, देखो महापुरुष रहे हैं, है ना, रावण महापुरुष थे, शलाका पुरुष में प्रतिनारायण, तो महापुरुष भी कभी ना कभी सम्यक दर्शन हुआ होता है, बड़ी तपस्या की होती है, ऐसा पुण्य संचय होता है, तब महापुरुष का एक योग बनता है, ऐसे ही कोई भी नहीं बन जाता है। तो जब कभी पहले भी सम्यक दर्शन हुआ है, भेद विज्ञान हुआ है, तपस्या की है, और फिर कुछ निदान, किसी से बदला लेना या एक बड़ा वैभव होना, इस तरह के निदान से फिर इस टाइप का पद मिलता है। अब यहाँ पर भी मतलब पूर्व के संस्कारवश भक्ति तो थी उनमें, भक्ति, एकाग्रता, ध्यान, जाप शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी। और जब एक बार केवली भगवान का संयोग बना कि समोशरण के गंधकुटी के दर्शन हुए, तो उन्होंने वहाँ नियम लिया था, है ना, जब ब्रह्मचर्य व्रत की बात आई थी तो ऐसा नियम लिया था कि मेरी तरफ से बिना सामने वाले की इच्छा के मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, और उस नियम पे वो अटल रहे। पर फिर भी लोभ पूर्व भवों का या एक अति मोह उस जीव के प्रति, सीता के प्रति, कि अपहरण करके लाए और वो मेरी बन जाए। तो ये तकलीफ़ या ये शिकायत लेके या इसके लिए वो भाई के पास गए रावण कि भाई कुछ तो उपाय बताओ, ये तो बिल्कुल ही मानने को ही तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। तो उनके भाई कहते हैं, इसमें आप जैसे व्यक्ति ऐसा पूछेंगे, इतने बलशाली, इतने प्रभावशाली, आप तो कितने रूप बना सकते हो, आप ऐसा करो राम का रूप बना के चले जाओ, फिर वो सीता आपके पास आ ही जाएगी राम को देख के, तो फिर आप अपने असली रूप में आ जाना। तो रावण उस भाई को कहता है कि देखो मैंने बहुत बार ये प्रयास कर लिया, कि मुझे ये विचार नहीं आया होगा, मुझे तो सीता चाहिए, तो मुझे भी तो ये विचार आया होगा, पर मैं जब जब राम बनने की कोशिश करता हूँ और सीता के पास जाता हूँ तो मेरे ये भाव ही ख़त्म हो जाते हैं कि मुझे सीता चाहिए ही चाहिए और मुझे स्वीकार है। जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो ये भाव मेरे भीतर चले जाते हैं। समझने योग्य प्रसंग है, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर कौन रहता है, हम किसके जैसा बनना चाहते हैं या किसका रूप धारण करते हैं, तो उस अनुरूप मेरी विचारधारा बन जाती। रावण के जीवन में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारा बल, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, पर बस एक असंयम, एक नियम भी था जिसके कारण जबरदस्ती तो नहीं की, पर मोह बोलो, राग बोलो, या एक तरह का असंयम, कितनी रानियाँ होते हुए भी यहाँ मन अटका हुआ था। तो उसका परिणाम क्या आया, और वो फिर वो अभिमान और फिर वो दुराग्रह के सामने से इतने अवसर होने पर भी खुद से ही खुद के पतन का कारण बने। महापुरुषों का जीवन बहुत शिक्षाएं और प्रेरणा देता है। अपन यहाँ 24 ठाना का विषय, इस प्रसंग में संयम की महिमा भी समझ में आ रही है। सीता का स्त्री पर्याय में संयम, शील के प्रति, अपने शील कहो, पतिव्रता व्रत कहो, कि कितना जबरदस्त संयम,
सामने इतने 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 प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इतने डर भय दिखाए जा रहे हैं, तो भी वो अपने संयम से नहीं डिगे। और यहाँ रावण का भी इस रूप से तो नियम पर कटिबद्धता कि जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, पर फिर भी चाह, और एक उस रूप का संयम कि अंततः उसे वो बेमौत मार गया। संयम बहुत बड़ा रत्न है, संयम बहुत दुर्लभ है, और बहुत जीवन में, जैसे नदी क्यों चलती है? नदी मतलब जो हमेशा प्रवाहमान रहती है ना, कहीं रुकती नहीं है, तो कहाँ जाने के लिए चलती है वो? समुद्र में मिलने के लिए, है ना। उसका लक्ष्य ये होता है, बीच में जो जो नगर आए वो वहाँ प्यास बुझाती गई, पर लक्ष्य उसका समुद्र तक जाना है। वो अपने लक्ष्य तक कब पहुँच पाती है? जब वो दोनों तटों के बीच प्रवाहमान रहती है। एक भी किनारा, एक भी तट अगर वो कहे नहीं इसने तो मुझे रोक के रखा है, इसने तो मुझे बांध के रखा है, मैं तो मेरे मर्जी से जाऊंगी, तो सागर तक पहुंच पाएगी? वो नहीं पहुंच पाएगी। हमें यही लगता है हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हम नियम से क्यों बंधे, हम संयम से क्यों बंधे? नियम संयम सिर्फ ये किनारे हैं, ये बाढ़ है, ये आड़ है, जिसके बीच में जब फिर हम अपने हिसाब से लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर फिर आगे बढ़ पाते हैं। मर्यादाओं की वो किनारे हैं, मर्यादाएं नहीं हो तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाहे सांसारिक लक्ष्य भी ले लो, पढ़ाई लिखाई, कुछ आप डिग्री, कोई भी, बच्चों के लिए भी नियम संयम, एक संयमित, एक नियंत्रित, एक अनुशासित जीवन ज़रूरी है। वो चाहे मैं तो जितना चाहे सोऊं, मैं तो जैसा कहूँ खाऊं, मैं तो जितना चाहे मोबाइल देखूं, वहाँ भी असंयम होगा तो वो अपने एक छोटे से लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि साधु बनेंगे तो ही संयम ज़रूरी। सांसारिक सफलता हो या आध्यात्मिक सफलता हो, जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयम, अनुशासित जीवन, नियंत्रित जीवन बहुत ज़रूरी है। अपन 24 स्थान में आज संयम मार्गणा प्रारंभ करेंगे। ज्ञान मार्गणा तक का विषय दीपावली के पूर्व देखा था अपन ने। आज आगे बढ़ते हैं। 24 स्थान एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। अभी यहाँ विषय देखते जाएंगे तो अपने आप रिवाइज होता जाएगा। संयम, संयम, यम, नियम, मर्यादाएं, नियंत्रण, है ना। संयम के कितने प्रकार देखे थे? भेद 6। कौन कौन से? नाम बता। असंयम, संयम, असंयम, आप बताओ। सामायिक, हाँ, चिदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्रा। तो 7 भेद हुए, है ना। संयम के 7 भेद। मूल रूप से 3 भेद कर सकते हो आप। असंयम, देश संयम, सकल संयम। या तो बिल्कुल संयम है ही नहीं, क्योंकि जीव लोक में जितने जीव हैं उनको कहीं ना कहीं फिट करना है, तो इसलिए असंयम भी इसमें आएगा। बाकी संयम मार्गणा में असंयम की क्या जरूरत पड़ी? बताओ। असंयम क्यों रखा? मार्गणा का नाम तो संयम मार्गणा है, तो उसमें असंयम नाम का भेद क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि लोक में जितने जीव हैं सबको इस मार्गणा में एक जगह फिट करना पड़ेगा, है ना। तो जिनमें संयम नहीं है वो, जैसे सम्यक मार्गणा में मिथ्यात्व भी लेते हैं अपन, ऐसे इसमें असंयमी जीव मतलब जिनमें संयम नहीं है, बीच वाला देश संयम जो है, और सकल संयम। अब सकल संयम यानी पूर्ण संयम, पापों से पूर्ण विरक्ति, उसमें फिर 5 भेद हो जाते हैं। सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रय, यथाख्यात। तो आज अपन पहले असंयम और संयम असंयम 2 भेद देखते हैं। असंयम यानी संयम नहीं होना, संयम नहीं होना यानी पापों से विरक्ति नहीं है। अब ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब हाँ, सबके अलग अलग चार्ट बनेंगे ना, सबके स्वामी अलग होंगे कि नहीं। चार्ट किस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि किसका चार्ट बनेगा और नहीं बनेगा? स्वामी बदल जाएंगे, गुणस्थान उसके संबंधित गतियाँ, उसके संबंधित वो चीज़ें बदल जाएंगी, तो चार्ट बदल जाएगा, है ना। तो स्वामी पता होना चाहिए। स्वामी पता होगा तो सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से घटित कर पाएंगे। ऐसे ही लगाया, है ना। तो सबसे पहले अपन असंयम वाला भेद देखते हैं, ठीक है। अपन कैसे पढ़ते हैं? अपना
टारगेट क्या है, टॉपिक क्या है, असंयम। अब ये असंयम को आप 24 स्थानों में लगाएंगे। सबसे पहला स्थान गति। गति के भेद कितने होते हैं, 4। ठीक है। अब असंयमी जीव यानी जिनने अभी पापों का त्याग नहीं किया है, ऐसे व्रत नियम नहीं लिए, ऐसे जीव कितनी गति में पाए जाएंगे, चारों गति में, मनुष्य भी, तिर्यंच भी, देव भी, नारकी भी। तो गति कितनी हो जाएंगी, 4। बहुत बढ़िया। इंद्रियां टोटल कितनी होती है, 5। दूसरा स्थान कौन सा, इंद्रिय। इंद्रियां 5 होती है। अब इसमें असंयम वाले में कितने इंद्रिय वाले जीव हो सकते हैं, 5। 1 से 5। 1 2 3 4 इंद्रिय वाले तो नियम से असंयमी ही होते हैं। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े क्या होंगे, नियम से। पंचेंद्रिय में दोनों प्रकार से होते हैं, मतलब पंचेंद्रिय भी इसमें आ जाएंगे। तो 1 से 5 मतलब 5 इंद्रिया। ठीक है। काय, तीसरा स्थान काय मार्गणा। काय, त्रस्काय और स्थावर में 5, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। तो अब इसमें कौन कौन सी काय आएंगे असंयम में, सभी आएंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने चारों गति के 5 इंद्रिय के जीव लिए। 5 इंद्रिय वाले जीव है तो 1 इंद्रिय वाले स्थावर काय आ जाएंगे, और 2 से 5 इंद्रिय लिए तो त्रस्काय आ जाएंगे। तो इंद्रिय मार्गणा से आप काय मार्गणा का निर्णय कर सकते हो। जितने इंद्रिय वाले जीव होंगे उस हिसाब से। तो पूरे 6 भेद। असंयम सारी जगह है दुनिया में, संयम लेंगे ना फिर सब घट जाएगा फटाफट। योग, योग के भेद कौन कौन से, मनोयोग, वचन योग के 4 4 और 7। बताओ फटाफट। काय योग, तिर्यंच और मनुष्य को कौन सा काय योग होगा, औदारिक, औदारिक मिश्र। बहुत बढ़िया। देवों को वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र। तो अपन ने दोनों गति ली है, देव नरक गति भी ली है, मनुष्य तिर्यंच गति भी ली है। तो ये दोनों प्रकार के शरीर वाले जीव आएंगे, है ना। पंचेंद्रिय लिया है तो मन और वचन वाले जीव भी आएंगे। अब कौन सा योग बचा, काय योग। कर्मण भी आएगा क्योंकि असंयम में ही मरण होता है, असंयम में जीवनम भी होता है। आहारक, आहारक काय योग आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो मुनिराजों को होता है, और मुनिराज को होता है तो वहाँ असंयम नहीं होता। तो 2 काय योग निकलेंगे, आहारक, आहारक मिश्र, यानी 15 में से 13 स्थान। वेद टोटल कितने होते हैं, वेद 3, स्त्री पुरुष नपुंसक। अब यहाँ कौन से आएंगे, तीनों, क्योंकि चारों गति के जीव लिए हैं। कषाय, अगला स्थान है कषाय। कषाय टोटल, पहले भेद पता होने चाहिए कि टोटल कितने होते हैं, फिर इसमें कितने लागू पड़ेंगे। 25 कषाय है ना, अनंतानुबंधी आदि सभी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, और 9 कषाय। अब असंयमी जीव है तो कितनी कषाय होंगी, सभी कषाय होंगे, क्योंकि मिथ्यात्व भी पड़ा है, अभी संयम आया ही नहीं है, इसलिए 25 कषाय। ज्ञान, ज्ञान कैसे लगाने का, देखो ज्ञान को लगाने का तरीका, पहले ये समझो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं इसमें कि सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि को कुज्ञान आएंगे, सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान आएंगे। अब असंयम में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, है ना। और सम्यक दृष्टि भी होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मन पर्य ज्ञान नहीं आएगा क्योंकि वो मुनियों को होता है। केवल ज्ञान भी, तो 3 और 3 3 कुज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान, टोटल 8 होते हैं ज्ञान। ज्ञान टोटल 8 होते हैं, उसमें से यहाँ अपन ने 6 लिए। हाँ, तो एक जीव की अपेक्षा अलग अलग होगा, पर ये नाना जीवों की अपेक्षा। संयम, संयम में जो चल रहा है वो, असंयम चल रहा है ना, स्वकीय जिसकी बात चल रही है वो। दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, कितने होंगे, 3 दर्शन। 3 लेश्या 6 हो, क्योंकि सभी प्रकार के जीव है। 6 लेश्या के नाम बताओ।
कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, बहुत बढ़िया। छेओले शब्द। भव्य क्या होगा? दोनों आएंगे, भव्य और अभव्य। क्यों? क्योंकि असंयमी तो पहचान नहीं पाएंगे अपन के क्या जीव। सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? 6 तो होते हैं। इस असंयमी जीव को कितने प्रकार के सम्यक दर्शन? मिथ्यात्व, फिर सासाधन और मिश्र, और टाइप्स बताओ पहले तो 6। मिश्र, उपशम, क्षायिक। क्षायिक नहीं होगा। राजा श्रेणिक है, चौथे गुणस्थान में है ना? असंयम है। देव भी हो सकते हैं, शायिक सम्यक दृष्टि, नारकी भी हो सकते हैं। तो सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में है, उस अपेक्षा से सारे सम्यक दर्शन आएंगे। और मिथ्या दर्शन में भी होता है तो सभी भेद आएंगे। संगी 6 प्रकार के। संगी दोनों, सैनी असैनी। आहारक दोनों। गुणस्थान, गुणस्थान 14 कैसे आएंगे? असंयम, असंयम है ना। पहले 4 गुणस्थान, 5वें गुणस्थान से संयम आ जाता है ना। हाँ, 1 से 4, 5वें से तो संयम आ जाएगा ना। गुणस्थान 1 से 4। जीव समास, जीव समास 19 पूरे, क्योंकि चारों गति पांचों इंद्रियों के जीव है। पूरे जीव समास। भेद बताओ, बताओ चलो। कौन बताएगा आप में से? जीव समास के भेद। बोलते जाओ, 6 नहीं है। 14 नहीं, 19 ले रहे हैं ना अपन। देखो हम बताते हैं, एक बार याद कर लो, है ना। 19 भेद याद करने का तरीका था, एक इंद्रिय में पहले 12 भेद अलग करना है। 6 × 2, 6 कैसे लेना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इतर निगोद, नित्य निगोद। इतर निगोद, नित्य निगोद, ये वनस्पति काय के साधारण का भेद आ जाएगा ना। ये 6 में सूक्ष्म और बादर 12 हो गए। फिर प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति 14। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी, असैनी, पंचेंद्रिय, 19 भेद, है ना। फिर से याद कर लेना। तो जीव समास में एक इंद्रिय संबंधी 14 हो जाते, फिर 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, ऐसे 19 भेद हो जाते। अब यहाँ अपन ने पांचों इंद्रियों के जीव लिए हैं, चारों गति ली है, तो उस हिसाब से सारे जीव समास आएंगे। जीव समास आप गति के हिसाब से या इंद्रिय के हिसाब से तय कर पाओगे। जितने इंद्रिय वाले जीव होंगे उस हिसाब से जीव समास होंगे, है ना। बेसिक ये 3-4 चीज़ें आ जाएंगी ना, फिर आप ये चीज़ें लगा पाओगे। सारे जीव है तो पर्याप्ति भी पूरी होंगी। प्राण 10, संज्ञा चारों, क्योंकि असंयमी जीव है। उपयोग ज्ञान और दर्शन को ऐड करो, 6 और 3 9। ध्यान असंयमी जीव है, ध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान तो रहेगा ही रहेगा। धर्म ध्यान के 2 भेद, हाँ, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 2 भेद, है ना। चौथे गुणस्थान के 2 भेद, 4 और 4 8 और 2 10, है ना। क्योंकि चौथे गुणस्थान तक लिया है, तो चौथे गुणस्थान तक 2 धर्म ध्यान बस। 8 और 2 10। आसनों के प्रत्यय, आसनों के प्रत्यय गिनते कैसे बताओ, याद करो। 57 कैसे गिनते थे? मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय 25, योग, वेरी गुड। अब देखो मिथ्यात्व यहाँ है, मिथ्या दृष्टि जीव
होते हैं, असंयम में होते हैं तो पांचों भेद आएंगे। असंयम है तो अविरति है ही पूरी। कषाय कितनी ली अपन ने? 25। और योग मतलब 57 में से 2 ही कम हो रहे हैं बस, बाकी सब आ रहे हैं। जाति पूरी 84 लाख, क्योंकि सभी गति के जीव लिए हैं। कुल कोटि भी 199 कोटि। क्यों? क्योंकि सारे भेद अपन ने सारी गतियां ली है ना, तो सब गति के सब जीव आ जाएंगे। ठीक है। असंयम मतलब पूरी दुनिया में चारों गतियों में असंयम ही फैला हुआ है, सारी जातियों में। अब अपन लेते हैं दूसरा, एक चार्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, टाइम भी है अभी तो। अब दूसरा भेद संयम संयम या देश संयम, एक ही बात है। संयम असंयम बोलो, यानी संयम प्लस असंयम दोनों का मिक्स। तो संयम किस अपेक्षा से होता है और असंयम किस अपेक्षा से होता है? दोनों मिक्स कैसे बनेगा बताओ? प्राणी संयम और मिश्र, मिश्र नहीं बोलते हैं, देश संयम बोलते हैं। या तो देश संयम बोलेंगे या संयम असंयम बोलेंगे। संयम असंयम मतलब संयम प्लस असंयम। हाँ बताओ। तो देश व्रत मतलब महाव्रत की अपेक्षा वैसा वो पर संयम किस अपेक्षा से और असंयम किस अपेक्षा से? देखो, संयम यानी अपन जीवों की रक्षा, अहिंसा आदि व्रत है ना, अविरति। त्रस्त जीवों के संबंधी हिंसा नहीं करेगा। संयम किस अपेक्षा से? त्रस्त जीव घात की अपेक्षा संयम, और स्थावर जीव का घात कर सकता है एक इंद्रिय आदि जीवों का, तो उस संबंधी असंयम। पता चला? देश संयम में क्या होता है बताओ? ओ संयम से नो त्रस्त जीव नो घात नहीं करवानो। त्रस्त जीव मतलब 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, उसका संकल्प है कि नहीं ये तो मैं जानबूझ के नहीं हिंसा करूँगा, है ना। जो व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं या अणुव्रत लेते हैं, वो क्या संकल्प करते हैं? घर में रसोई भी बनाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, सब करेंगे। तो एक इंद्रिय के घात का पूरा त्याग नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है, पर मच्छर नहीं मारेंगे, चूहे नहीं मारेंगे, कॉकरोच नहीं मारेंगे। समझ में आया? ऐसा तो त्रस्त जीव संबंधी संयम है ना, त्रस्त जीव का संयम, उसकी अहिंसा पालन करेंगे, उतना संयम हो गया। पर स्थावर जीव के प्रति असंयम मतलब पूरा पालन नहीं हो पाएगा। मुनिराज क्या होता है? पूरा संयम, वो एक इंद्रिय का भी घात नहीं करेंगे और त्रस्त जीव का भी नहीं करेंगे। पर यहाँ गृहस्थ है, गृहस्थ को डिवाइड हो गया, तो त्रस्त जीव संबंधी संयम, स्थावर जीव संबंधी असंयम, इसलिए उसका क्या कहते हैं? संयमा संयम। संयम भी है एक अपेक्षा से, पर दूसरी अपेक्षा से असंयम भी है, इसलिए इसको देश संयम भी कहते हैं। देश यानी पार्टली, थोड़ा, एक देश। ठीक है। अब इसको लगाओ, अब संयम असंयम। ठीक है। ऐसे जीव कौन सी गति में होते हैं? देव या नारकी में थोड़ा भी संयम हो सकता है, देश संयम हो सकता है। बड़े से बड़ा इंद्र हो, अहम इंद्र हो, तो भी उसमें संयम, नारकी सम्यक दृष्टि भी हो तो भी संयम नहीं होता। तो 2 गति तो निकल गई, है ना। मनुष्य गति में होता है और तिर्यंच में, तिर्यंच में कैसे? संगी पंचेंद्रिय को शेर ने अणुव्रत धारण किए, समाधि मरण किया, हाथी ने किया, अपन पढ़ते हैं ना पूर्व भवों में, है ना। तो इसलिए 2 गति, मनुष्य और तिर्यंच। पर इंद्रिय की अपेक्षा भले तिर्यंच गति ली है, पर इंद्रिय कौन सी आएगी? पंचेंद्रिय। तिर्यंच में पंचेंद्रिय जीव ही संयम ले सकते, 1 से 4 इंद्रिय वाले नहीं। तो एक कौन सा? पंचेंद्रिय। अब ये एक ही है इंद्रिय, तो काय कौन सा आएगा बताओ जल्दी? त्रस काय, एक ही भेद आएगा। अब इससे दुर्लभता समझ में आती है, त्रस पर्याय में पहुंचना क्यों कितना दुर्लभ है, और फिर उसमें पहुंच के भी अगर संयम नहीं हो जीवन में,
है ना। असंयम में कौन कौन आए? 1 से 5 इंद्रिय वाले जीव। और संयम असंयम में कौन आया? अच्छा इंद्रिय। असंयम में कौन कौन थे? 1 से 5 इंद्रिय सभी थे, चारों गति के जीव थे। और अपन जैसे संयम असंयम में कितनी लिमिटेशन आ गई? एक ही सिर्फ पंचेंद्रिय जीव वाले आ सकते हैं, ठीक है। तो अपन पंचेंद्रिय होके भी 1 से 4 इंद्रिय वाली कैटेगरी में चले जाए तो फर्क क्या रहा अपने में और उनमें? है ना, समझ में आ रहा है? કીડા મકોડા જેવું જીવન ના થઈ જાય? એ જ ખાવા પીવા ઊંઘવા, એ લોકો શું કરે બીજું? थोड़ा खाना ढूंढेंगे, खाएंगे, पेट भरेंगे, सोएंगे, वापस घूमेंगे, खाएंगे, सोएंगे, यही काम करते हैं ना हम लोग। क्या करते हैं जितना भी जीवन मिलता है? तो ये जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये ऐसा दुर्लभता का एहसास होता है कि अपन उस असंयम के चार्ट में अपना नाम लाना है या इस वाले चार्ट में अपना नाम लाना है। फर्क क्या रहेगा अगर कुछ भी जीवन में नियम संयम नहीं हो तो? कीड़ा मकोड़ा जेवू जीवन, जानवर जेवू जीवन, इंद्र बन के भी जो जिस संयम के लिए तरसते हैं वो हमें इस मनुष्य पर्याय में मिला है। इंद्र यहाँ देवगति नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है? योग मन वचन होता है तो 4+4 काय में वैक्रियक वाले नहीं आएंगे और आहारक भी नहीं आएंगे। तो औदारिक और ठीक है, औदारिक औदारिक मिश्र नहीं आएगा क्योंकि औदारिक मिश्र कब होता है? औदारिक मिश्र का योग कब होता है? नहीं, जन्म के समय। तो जन्म के समय किसी को संयम और कार्माण का योग कब होता है? विग्रह गति में। विग्रह गति में भी संयम नहीं होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ औदारिक कायोग। कायोग में ओनली 1, 4 मन के, 4 वचन के और 1 कायोग, क्योंकि औदारिक शरीर पूरा धारण करने के बाद ही 8 साल बाद संयम ले सकते हैं, है ना। तो 4 और 4 और 1 8, सिर्फ 1 कायोग। समझ में आया? औदारिक वेद कार्माण विग्रह गति में होता है। वेद तीनों वेद होंगे अभी तो, है ना। स्त्री भी ले सकते हैं, नपुंसक भी अनुव्रत ले सकते हैं। कषाय अब बताओ, ये अच्छा वाला रियल क्वेश्चन। हाँ, और दिमाग लगाया। संज्वलन तो होगी, पहले से शुरू करो ना। अनंतानुबंधी होगी? नहीं होगी। और अप्रत्याख्यान भी जाएगी। वेरी गुड। संयम संयम है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान होगा, तब तक संयम नहीं आता है ना। तो अनंतानुबंधी की 4 नहीं है, अप्रत्याख्यान की 4 नहीं है। प्रत्याख्यान है इसलिए संयम असंयम है, और प्रत्याख्यान है तो संज्वलन भी है, ठीक है। तो वो 8 और 9 कषाय पूरी होगी तो कितनी हो गई है? 8 और 9 17। तो 25 में से कितनी कषाय होंगी? कितनी माइनस हो गई? 8। 25 में से 8 गई। इतना प्रोग्रेस किया, इसको प्रोग्रेस कहते हैं। अपन को लगे इतना प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, इसका वो रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसको कहेंगे? 8 कषाय माइनस हो गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान है। गई ना? ज्ञान, हाँ, कुज्ञान आएंगे इसमें? वेरी गुड, कुज्ञान नहीं आएंगे। सम्यक दृष्टि जीव भी होता है। 3 ज्ञान, मन पर्याय भी नहीं आएगा। 3 सम्यक ज्ञान, बहुत बड़े। संयम में जिसकी बात चल रही है, स्वकीय संयम संयम। दर्शन 3, चक्षु और चक्षु अवधि। लेश्या देव को तो यहाँ है ही नहीं, पर मनुष्य को हो सकता है, तिरंज को भी हो सकता है। लेश्या तीर्थंकर आदि नहीं होते हैं। 3 शुभ, सिर्फ शुभ लेश्य आएंगे अब, है ना। पीत पद्म शुक्ल। भव्यत्व में सिर्फ भव्य आएगा ना।
अभव्य जीव संयम ले सकता है? अभव्य जीव के अनंतानुबंधी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वही तो अभी समय सार में विषय चल रहा है। भव्य सिर्फ एक भव्य जीव तो मिथ्या दृष्टि है ना वो। यहाँ तो गुणस्थान की अपेक्षा बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कौन कौन सा है? मिथ्यात्व हटेगा। हाँ, और मिथ्यात्व सासाधन भी जाएगा और मिश्र भी जाएगा। तीन आएंगे। तीन आएंगे, औपशमिक, शौपशमिक, शायिक। ठीक है, तीन ही प्रकार के सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ये गुणस्थान आता है। संयम असंयम कब होगा? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होगा, वो बीच वाली अवस्था में भी नहीं होगा, जब सासाधन मिश्रे तब भी नहीं होगा। तो वेदक यानी शैवपशमिक, दूसरा एक पर्यायवाची नाम। संगी हूँ चारों, एक संगी जीव, एक संगी जीव, आहारक एक आहारक, अनाहारक नहीं होगा क्योंकि ये विग्रह गति में नहीं होता है। गुणस्थान बताओ। एक सिर्फ पांचवा। हाँ वही पांचवा, वो तो बोला पांचवा, एक से बाद नहीं, पांचवा, एक से चार तो होता ही नहीं है ना। कौन सा? पांचवा। 14 में से कितने गुणस्थान होंगे? एक। कौन से नंबर का? पांचवें नंबर का। क्योंकि छठे में आती संयम आ जाएगा। हाँ, और चौथे तक असंयम है, तो सिर्फ एक गुणस्थान है, पांचवा। जीव समास एक, सैनी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति छः, पर्याप्त जीव को ही संयम होगा। प्राण 10, संज्ञा 4, में इसको मैं गिना था। और उपयोग गिनो और 6। ध्यान, ध्यान बताओ। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है? होता है, पांचवें गुणस्थान में तो होता है। रौद्र ध्यान भी है, आर्त ध्यान भी है, और 3 धर्म ध्यान के। लास्ट नहीं, 3 आएंगे धर्म ध्यान के, तो 4 4 3 11 ध्यान। आश्रव के भेद गिनो चलो। मिथ्यात्व 0, अविरत भी गया। हूँ गया। संयम असंयम है तो अविरत ही, हाँ सॉरी, इसमें तो मेन गिनती है। अविरति के 12 भेद बताओ। हाँ ठीक, मन है ना, 5 इंद्रिय और मन, तो 5 इंद्रिय और मन तो रहेगा, 6 तो आएंगे। और त्रस जीव की आरक्षा का ही त्याग किया है। अभी स्थावर संबंधी तो 5 है ना, तो 12 में से एक ही गया है अविरति में, 11 बाकी है, 11 बचे हुए, सिर्फ एक गया, तो अविरति के 11, कषाय 17 है ना, 17 और 11 लो, और योग 9, तो 17 11 9, इन सबको प्लस करो, कितने हो जाते हैं? 37। 37 कैसे? फिर से बोलो। अविरति के 11, मिथ्या तो है ही नहीं, 17 कषाय और 9 योग, 37 आश्रव के प्रत्यय। अब ध्यान आ गया? जाति, मनुष्य और तिर्यन संबंधी गिन लेना, है ना, मनुष्य और तिर्यन संबंधी गिन लो, जाति कितनी होगी? मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय संबंधी गिनोगे ना, 18 लाख, क्योंकि मनुष्य की 14 और मनुष्य में पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 ही है। तिर्यंच की देखो एक बार, इसमें तो 18 लाख लिखा है, मतलब उतनी होगी। मनुष्य की तो 14 लाख है ही, और सैनी पंचेंद्रिय के तिर्यंच में 4 लाख होगी। देखो एक बार कुल कोटि, कुल कोटि देखो, हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच 4 लाख, तो ये 18 हो जाएगी जाति, 18 लाख, और कुल कोटि सैनी पंचेंद्रिय का सब गिनना पड़ेगा, है ना। 14 लाख करोड़ तो मनुष्य की, फिर थलचर नभचर ये सब सैनी पंचेंद्रिय में आएंगे,
तो ये सब मिला करके 43.5 लाख करोड़ है तिर्यंच की। तो टोटल हो जाती है 57.5, क्या कहेंगे इसको, 57.5 लाख करोड़। ये हो जाएंगी कुल कोटि। 18 लाख, 4 पंचेंद्रिय तिर्यंच, 4 लाख पंचेंद्रिय तिर्यंच की, है ना। तो इस रूप से यह संयम। अब आगे सामायिक छेदोत्स्थापना आदि का अपन कल और विषय देखेंगे, पर चिंतन करना। सामायिक छेदोत्स्थापना ये तो सब देखेंगे, सब मुनिराजों की बात आ जाएगी, छठे सातवें गुणस्थान, सिर्फ मनुष्य पर्याय। तो इस रूप से, और केवल ज्ञान का चार्ट होमवर्क में दिया था पिछली बार, और बहुत लंबा वैकेशन भी हो गया, तो कल वो विषय भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी सिर्फ मनुष्यों में बनता है। और अब जो 5 प्रकार के सकल संयम देखेंगे वो भी सिर्फ मनुष्यों में बनेगा। डैश डैश कुछ नहीं आता है, देखेंगे कल तो समझ में आए, है ना। तो संयम मार्गणा है, ये सब मार्गणाएं बहुत अत्यंत चिंतनीय विषय है कि कैसे जीव पूरे जन्मों जन्मों तक सिर्फ असंयम मार्गणा में पड़ा रहता है, और बहुत दुर्लभता से संयम मार्गणा के आगे के स्थानों में प्रवेश करता है। तो अपन कल लेंगे और आगे का विषय, इस पे चिंतन करना और विषयों को ध्यान से सुनना, है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दोखे। जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे। 9 बार नमो का।